या जो लड़ाई छेड़ी थी लगातार या 39 सेक्टर के बाहर लड़ रहे थे, बस सारे के सारे भाई गिरफ्तार कर लिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, आज है 5 जनवरी और सुबह के 10 बजे हो रहे हैं। तो इस वक्त जो चंडीगढ़ के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में केस चल रहा है, डॉक्टर देवेंद्र बलारा, देसी पत्रकार कर्मू, उन दोनों को जो गिरफ्तार किया था, उनके समर्थन में बहुत सारे क्रांतिकारी तब से लेकर के उस पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अब इस केस में क्या नया मोड़ आया है, क्या क्या है अपडेट, बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण अपडेट अब इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो अभी हाल ही में यानी कि आज 5 जनवरी को जो सुबह एक घटना हुई है, वो घटना ये है कि अब डॉक्टर देवेंद्र बलारा और देसी पत्रकार कर्मू के बाद अब उनके जो दूसरे साथी थे देसी पत्रकार धर्मू, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील नरवाल जी जो कि उनके समर्थन में वहाँ थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा बाकी के अन्य बहुत सारे क्रांतिकारियों को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है या थाने में अंदर बैठा लिया है। अब क्या है पूरी बात, सबसे पहले तो वहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे संस्कार क्रांति चैनल के जो पत्रकार हैं उन्हीं को सुन लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है आज सुबह। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण खुलासे भी। फिलहाल चंडीगढ़ है भाई, सेक्टर 39 के अंदर है। और पहली बात बता दूं भाई, यह जो लड़ाई छेड़ी थी लगातार या 39 सेक्टर के बाहर लड़ रहे थे, बस सारे के सारे भाई गिरफ्तार कर लिए। भाई किसान नेता सुशील नरवाल, डॉक्टर अजय बलारा, भाई पत्रकार धर्मू, और कौन था भाई, तो विनोद शर्मा, भाई संदीप बड़ौदा, अशोक है, बाबा लाभ सिंह, देवेंद्र जांगड़ा, और भाई सैकड़ों क्रांतिकारी थे। सीधी सी बात है, सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए। तो चंडीगढ़ में ये जो सब बवाल चल रहा है, इसकी एक्चुअल में वजह थी मास्क यानी कि मुखौटा। तो मुखौटा ना लगाने पर ये बहस स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर देवेंद्र बलारा और प्रशासन की बीच में नोकझोंक हुई। का जो स्टोर है, इसका चालान काटा है जिस तरह मैडम बता रहे थे सामने 5,000 रुपये का। जो भी कुछ तथ्य डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी ने रखने की कोशिश करी, फिर कुछ प्रशासन ने भी अपनी तरफ से कुछ पक्ष रखा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ये कहानी बिगड़ गई, क्योंकि उनके समर्थकों का या एक आम आदमी का भी कहना यही है कि किसी को अगर मुखौटा नहीं लगाया है तो इसके बाद आप उस पर कुछ जो भी सख्ती है या कुछ कार्रवाई है कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई कि उसको गिरफ्तार ही कर लिया जाए, यहाँ पर सवाल खड़े हो गए प्रशासन पर। और उसके बाद क्या होना था कि डॉक्टर देवेंद्र बलारा और देसी पत्रकार कर्मू के जितने भी समर्थक थे वो सब पहुँच गए पुलिस स्टेशन के बाहर। उसके बाद भी वहाँ पर पुलिस के द्वारा बार बार लाठीचार्ज की धमकी भी दी गई, और जो वहाँ पर उपस्थित सभी क्रांतिकारी हैं उनका दावा भी है कि वहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया उन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे प्रदर्शनकारियों पर। लेकिन अब यहाँ पर मैं बात करूँ केवल मुखौटा की, कि क्या सच में देवेंद्र बलारा ने अगर मुखौटा नहीं पहना या देसी पत्रकार कर्मू ने मुखौटा नहीं पहना, तो क्या सच में उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया जिसकी वो आज सजा भुगत रहे हैं? तो उसी घटना की, उसी दिन की, उसी वक्त की एक छोटी सी क्लिप देखिए, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र बलारा या कर्मू भाई या जो और अन्य साथी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, उन पर तो कार्रवाई प्रशासन ने कर ली, लेकिन प्रशासन के खुद के लोग जो उसी वक्त उसी समय मुखौटा नहीं पहने हुए थे, उनका क्या? आप जरा एक छोटी सी क्लिप देखिए और पहचानिए जरा इन्होंने जो मुखौटा था वो पहना या नहीं। मास्क लगाया है? आप लगा लिया, आप लगाया ना, तो फिर वही बात होगी ना, बोला हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टॉमी। तो क्लिप में बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि एक तरफ पुलिस प्रशासन खुद मुखौटा ना पहने तो उसकी गलती या इग्नोरेंस मान ली जाती है, लेकिन एक आम आदमी अगर गलती से भी मुखौटा पहनना भूल रहा है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रशासन है, सरकार की तरफ से दोगलापन दिखाया जा रहा है। यही है कारण कि आजकल ये जो क्रांतिकारी सामने आ रहे हैं, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, तो इनमें आक्रोश जो है वो इसी बात का सबसे ज़्यादा है।
और अगर हम इस घटना को भी छोड़ दें तो वर्तमान में बेशक चाहे कितने भी केसों की संख्या बढ़ रही है, स्टैंडिंग बीमारी की कितनी भी बुरी हालत हो रही है, तो क्या इसमें जो लापरवाही की जा रही है क्या जनता के द्वारा ही की जा रही है? अगर जनता के द्वारा लापरवाही की जा रही है तो उनके तो धड़ाधड़ चालान भी काटे जा रहे हैं, उनको जेल में भी भेजा जा रहा है। लेकिन इसी वक्त जो राजनेता रैलियां कर रहे हैं, आप सामने जरा स्क्रीन पर देखिए, ये हमारे योगी जी की अभी हाल ही की रैली है। इसमें संख्या कितनी है ये देखिए, और जरा ध्यान से इन लोगों को देखिए किसने पहना है मुखौटा। जबकि योगी जी ने ही अभी कई सारी खबरों में कहा कि यूपी में कुछ सख्तियां बढ़ने वाली हैं इस महामारी को देखते हुए। तो क्या हर बार जो सख्तियां बढ़ेंगी केवल आम जनता के लिए ही बढ़ेंगी? क्या एक राजनेता के लिए, क्या सेलिब्रिटीज के लिए, क्या अमीरों के लिए, क्या कॉरपोरेशंस के लिए, जिनके पास ज़्यादा ताकत है, उनके लिए ना तो कोई संविधान मायने रखता है ना ही कोई कानून? ऐसा प्रतीत हो रहा है आजकल की जो घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसे में जब राजनेता लोग लाखों लाखों की रैलियां कर रहे हैं, उन पर किसी पर भी एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, अगर हुई हो तो आप बता सकते हैं कोई भी उदाहरण? तो फिर आम आदमी या फिर इस तरह डॉक्टर देवेंद्र बलारा या देसी पत्रकार कर्मू या धर्मू, इन सभी स्वतंत्र व्यक्तियों के द्वारा कुछ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो उन पर इतनी कठोर कार्रवाई करना, यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन के इस फैसले पर। तो अब बाकी का राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं, तो ये बड़ा सोचनीय ज़रूर है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल ही है कि क्या सच में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका इतना बड़ा गुनाह है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया? अगर आरोप लगाया है इस बात का कि उन्होंने प्रशासन के कार्य में बाधा डाली, तो जो वीडियो क्लिप वायरल हुई है जो उस घटना की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट ये नज़र आ रहा है कि हाँ, बहस ज़रूर की जा रही है दोनों पक्षों द्वारा, लेकिन बहस करने का भी अधिकार शायद संविधान ने दिया है। सबको आज़ादी है अपनी विचारधारा रखने की। उसके अलावा जो एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं, उन्होंने भी इस मामले में बताते हुए स्पष्ट कर दिया था कि जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा या जो कर्मू ने उस घटना में किया था, वो किसी भी एंगल से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।